परिवर्तन लाने की पूरी बड़ी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, हमें विकास को एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करना होगा और जनता को भी ये मानना पड़ेगा कि विकास से ही उनके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। ये विभाजन की रेखाएं खींचने वाले लोग आपका कल्याण नहीं कर पाएंगे। अपने परिवार के हितों के लिए सब कुछ करने वाले, प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाने वाले लोग प्रदेश का हित नहीं कर पाएंगे, जनता जनार्दन के का हित नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आज जब मैं यहां पर आया था प्रातःकालीन सत्र में, आपने देखा होगा 72 पुलिस अधिकारियों का सफल प्रशिक्षण के बाद हम लोगों ने उन्हें डिप्टी एसपी के रूप में नियुक्ति अभी दी है। थोड़ी देर पहले उनको नियुक्ति भी प्रदान कर दी गई है। ये 72 पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस में जाकर के अलग अलग स्थानों पर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाने में अपना योगदान देंगे। तो दूसरे कार्यक्रम में मुझे आना पड़ा है। दीपावली के ठीक पहले इतने बड़े पैमाने पर यहां पर आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवाने का एक कार्यक्रम अत्यंत अभिनंदनीय कार्यक्रम है और मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आप अनुमान कर सकते हैं 43 लाख परिवारों को आवास पहले भी मिल सकता था, पिछली सरकारों ने नहीं दिया, लेकिन हमें जैसे ही मिला। आखिर ये 43 लाख आवास प्रदेश के अंदर किसी न किसी गरीब को, किसी न किसी वंचित को तो मिले होंगे। ये आवास पहले क्यों नहीं मिले? ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए, सामान्य जनपदों में 1,30,000 रुपए, नक्सल प्रभावित जनपदों में 12,000 रुपए शौचालय के लिए अलग से और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर राशि भी उस परिवार को उपलब्ध करवाई जाती है। लगभग 1.5 लाख के आसपास ये राशि पड़ जाती है। और इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों के शहरी क्षेत्र में आवास बन रहे हैं, जो स्वयं अपना आवास बना रहा है, सरकार उसे 2.5 लाख रुपए दे रही है। लेकिन जहां पर एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है, एक आवास बनाने में लगभग 6-6.25 लाख के आसपास का खर्चा आता है। जमीन हम लोग उससे अलग कर देते हैं इसकी कीमत को कम करने के लिए, और उसके बाद 4.5 लाख का आवास पड़ रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा विकास प्राधिकरण को कि 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ और शेष जो 1.5 लाख रुपए है, ये 1.5 लाख रुपए इन्होंने अपनी ओर से अनुदान के रूप में उस लाभार्थी को देकर के उसके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया है। एक अभिनंदनीय पहल है। मेरा प्रयास, हमारा प्रयास होना चाहिए, हमें उन मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए जहां पर लोग आज भी बड़ी दयनीय स्थिति में रहते हैं। वहां पर हम स्कीम लाए, अभी राज्य सरकार ने इसके लिए एक पॉलिसी बनाई है। उस पॉलिसी को एक और जगह अगर हम लागू करेंगे तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति को अच्छा आवास मिल जाए, शौचालय मिल जाए, रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाए। तो जिना पर अखिलेश यादव ने जिस तरह से बयान दिया रैली के दौरान, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का लेकर इसे पलटवार सामने आया है। अखिलेश की सोच ही बांटने वाली है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा पहले की सरकारें संवेदनशील नहीं थी, इसका भी जिक्र उन्होंने कहा और साथ ही कहा कि पटेल से जिना की तुलना बेहद निंदनीय है। पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधा, जनता विभाजनकारी सोच के खिलाफ है, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही ये भी कहा कि अखिलेश यादव को अपने बयान के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप मुरादाबाद से सुन रहे हैं। अखिलेश की सोच का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सोच बांटने वाली है, पहले की सरकारें संवेदनशील नहीं थी। अखिलेश यादव ने क्या कुछ अपनी रैली के दौरान कहा जिना को लेकर, वो सुन लेना जरूरी है।